नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के तिथि का हुआ ऐलान। 8 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में होंगे चुनाव। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में आज मोतिहारी में सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ता, निकाली रैली। सुगौली में विधायक आवास पर मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। रामचंद्र सहनी ने तस्वीर पर किया माल्यार्पण। किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। सीतामढ़ी में बैलगाड़ी पर सवार हो कार्यकर्ताओं ने किया बिल का विरोध। मझौलिया में एसटीवी न्यूज के खबर का एक बार फिर हुआ असर। टूटी और जर्जर एनएच की मरम्मती कार्य हुई प्रारंभ। बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। फेनहारा मधुबन मुख्य पथ को किया जाम। घोड़ासहन में अठमोहान एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में लाखों के गांजा और बाइक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। आखिरकार आज बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में कराने का फैसला लिया है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में चुनाव होना है, जबकि दूसरे चरण में यानी 3 नवंबर को उत्तर और मध्य बिहार के क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं तीसरे और आखिरी चरण के मतदान में 7 नवंबर को उत्तर और मध्य बिहार के क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होना है। वोटों की गिनती का काम 10 नवंबर को हो जाएगा। बात अगर पूर्वी चंपारण जिले के 12 विधानसभा सीटों के चुनाव की हो तो यहां 2 फेज में मतदान संपन्न होंगे। पहले फेज में द्वितीय चरण के तहत 3 नवंबर को हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा एवं मधुबन विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न होंगे। इन सीटों के लिए नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है, जबकि 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। वहीं जिले में होने वाले दूसरे फेज के मतदान के तहत तृतीय चरण में 7 नवंबर को रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मोतिहारी, चिरैया एवं ढाका विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। इन सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव में बहुत सारी पाबंदियों के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी और नेताओं को प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसका पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, इस संबंध में आज पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मोतिहारी स्थित राधा कृष्णन भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी है। भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रेस नोट अभी जारी हुआ है, उस प्रेस नोट के द्वारा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस बिहार असेंबली इलेक्शन का निर्धारित किया गया है और साथ ही में जो है आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले की ही बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो है जो उद्देश्य है निर्वाचन आयोग का कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस, तो ये अक्षरशः यहाँ पे अनुपालन किया जाएगा। साथ ही में मोतिहारी ज़िला जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ज़िला है, जहाँ पे 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। फेज़ 2 और फेज़ 3 में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आ रही है। फेज़ 2 जो हमारा 3 नवंबर को है और फेज़ 3 जो है हमारा 7 नवंबर को जो है पोल डे है और काउंटिंग हमारा 10 नवंबर को होगा।
तो इसकी भी तैयारियां हमारी हो गई है, काउंटिंग सेंटर से लेके सारी चीज़ें। जो चीज़ें अलग है इस बार कोविड पर्सपेक्टिव में ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करके उनको भी प्रेस नोट के बारे में बताया गया है। जो चेंजेस हुए हैं इस बार जो प्रीवियस इलेक्शंस है, जैसे नॉमिनेशन प्रक्रिया में जो है किस तरीके से चेंजेस हुआ है, जैसे ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जो सभाएँ हैं उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, जो आपका कॉन्वॉय जाता है उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, हाउस टू हाउस कैंपेन करने के लिए क्या हमारे यहाँ पे जो प्रावधान किए गए, ये सारी चीज़ें जो है उनको बता दी गई है। और किस तरीके से पोल डे पे भी व्यवस्था रहेगी, जैसे हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि ये रहेगा वहाँ पे। साथ ही में जो हमारे PWDs है और 80+ उम्र के जो है वृद्धजन है या कोविड सस्पेक्ट्स हैं हमारे, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट्स की फैसिलिटी दी जा रही है। तो इलेक्शंस जो है हमको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करना है और हर मतदाता को अपना हक निभाने के लिए जो भी सहूलियत हम कर सकते हैं वो यहाँ पे कराएंगे। स्वीप के अंतर्गत भी बहुत सारी गतिविधियाँ मोतिहारी ज़िले में जो है हम करने जा रहे हैं। 4955 टोटल हमारे यहाँ बूथ्स बनाए गए हैं, तो निश्चित ही कर्मियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको लगने वाली है। लगभग 34,000 के करीब कर्मी लगने वाले हैं। लेकिन मोतिहारी ज़िले में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट वगैरह से सूची अभी आ ही रही है, बैंक से भी सूची आ रही है, जिसको हम हमारे इलेक्ट्रॉन सॉफ्टवेयर में भी अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है इस बार जो है महिला जो हमारे कर्मी हैं उनको भी इलेक्शन की ड्यूटीज़ में लेने के लिए प्रावधान हुआ है। ग्रामीण एरिया में भी वो जा सकते हैं अपना होम बूथ छोड़कर। इसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ को भी लेने का प्रावधान है। साथ ही में जो हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा P1, P2 और PO जो है माइक्रो ऑब्जर्वर इंटरचेंजेबल भी कुछ कैटेगरीज़ है, तो एक कैटेगरी में मान लीजिए ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉइज़ है तो हम दूसरे इसमें ये करेंगे, क्योंकि अब फेज़ 2 हो गए हैं तो निश्चित जो है हमारे पास कर्मियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहेगी। अगर फेज़ 1 का हम दृष्टिकोण रखते थे उसके लिए भी हमारा एक ही फेज़ में अगर होता तो उसकी भी हमारी तैयारी रहती थी, लेकिन 2 फेज़ अब हो गए हैं तो कंफर्टेबली जो है हमारे पास कर्मियों की संख्या है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने भय मुक्त चुनाव कराने की बात कही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जितने बल यहाँ पे उपयोग किया गया था चुनाव को कराने में, उससे ज़्यादा बल हमें प्राप्त होगा। और जो चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए जो CPMF यानी कि अर्धसैनिक बल आते हैं वो अगले कुछ दिनों के अंतर्गत आ जाएंगे। उससे हम लोग जो भी शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए जरूरी है वो कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में आज मोतिहारी में राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और रैली निकाली। नगर भवन मोतिहारी से निकली इस रैली में राजद कार्यकर्ता बैलगाड़ी से भी समाहरणालय पहुंचे और कृषि बिल के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी समाहरणालय गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि संसद में किसान विरोधी कृषि बिल पारित होने व MSP बंद कर देने से थोक व गल्ला बिक्री पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया है। कहा कि बिहार के किसानों की स्थिति काफी बदतर हो गई है। किसान और कृषि कार्य से जुड़े मजदूर गांव छोड़कर बड़ी संख्या में रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान हमने राजद के नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद, हरसिद्धि विधायक राजेंद्र राम और राजद जिलाध्यक्ष सहित अन्य राजद के नेता और कार्यकर्ताओं से बात की। ज्ञापन सौंपना था। एक किसान विरोधी जो नियम लगा है, कानून जो बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा और इसको पास किया गया, इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। DM को ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें हम लोगों की मांग है कि ये किसान विरोधी नीति जो है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके यहाँ पे पहले जो कानून था उसको लागू किया जाए। ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल लाया गया है। जो ये संस्थाएं बची हुई थी किसानों के उत्पादन को सरकार के स्तर पर दर निर्धारित होता था, मिनिमम जो दर निर्धारित होता था उसको सरकार जो है बड़े फंडदाता के हाथों गिरवी रखने का काम और किसानों पर अत्याचार और अंग्रेजियत रूपी कानून बनाने का काम जो किया है, बिल जो पास किया है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज मुख्य रूप से
बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की है काला कानून वापस लेने के लिए। अगर यह वापस नहीं होता तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगी। आज केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का विरोध प्रदर्शन है। हम लोग जिलाधिकारी से मिलके उनको ज्ञापन देंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग ज्ञापन में कहेंगे कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर हम लोग पूरे जिला में यह प्रदर्शन शुरू किया है। यह किसान विरोधी बिल है। किसान के पेट और गर्दन पर लात रख करके यह बिल पास किया गया है, इसे वापस लेना होगा। यह जो प्रदर्शन है किसान विरोधी बिल जो पारित हुआ है उसको वापस कराने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य कृषि प्रधान देश एवं राज्य है। इसलिए हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आह्वान पर किसान विरोधी बिल को वापस कराने के लिए हम लोग आज धरना पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग पंचायत स्तर तक जाकर प्रदर्शन करेंगे। आज जो है लाखों की संख्या में चंपारण के लोग सड़क पर उतर चुका है। किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता है तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार के कोने कोने में हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राजद लंबा प्रदर्शन कर रही है। किसान के विरुद्ध में जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है उसके विरुद्ध में लंबा प्रदर्शन कर रही है राजद, और करती रहेगी। इससे किसान का बहुत बड़ा झटका लगा है, किसान को बहुत बड़ा नुकसान इस बिल से हुआ है। बिहार के काशी अरिराज में बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का पट आज दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। धार्मिक न्यास से आए दिशा निर्देश के आलोक में मठ मंदिर के महंत रविशंकर गिरी ने एहतियात के तौर पर दी गई मार्गदर्शिका का अनुसरण करते हुए कल बृहस्पतिवार की सुबह से श्रद्धालुओं के लिए लगभग 6 महीने से बंद पड़े पट को खोल दिया। केंद्र सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी अधिसूचना व राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तों के आलोक में बिहार में स्थित सभी मंदिरों की पूजा पाठ, दर्शन, राग भोग के लिए इजाजत दे दी गई है। साथ ही मठ मंदिर के महंत व धार्मिक न्यास समिति के सदस्यों को मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क की अनिवार्यता, वृद्ध एवं बच्चों को दर्शनार्थ नहीं आने की सलाह और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के खुलने से पांडा पुजारियों व इर्द गिर्द के हजारों व्यवसायी जिनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा श्रद्धालुओं पर टिका है, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सूबे में 3 चरण में इलेक्शन होंगे। जैसे ही निर्वाचन आयोग की तरफ से यह खबर आई, रक्सौल अनुमंडल के प्रशासन अपने पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ छोटे बड़े तमाम अधिकारी सड़क पर देखे गए। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पूरे शहर के अंदर लगे हर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर को हटाया गया। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने आज से आचार संहिता लागू कर दिया है। पूरे बिहार के अंदर, सूबे के अंदर आचार संहिता लागू हो चुका है। इसके साथ ही पूरा रक्सौल अनुमंडल प्रशासन महकमा अपने गतिविधियों में आ गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के हिसाब से तमाम जितने शहर के अंदर पोस्टर्स लगे हुए वो चाहे जिन भी पार्टियों के छोटे बड़े पोस्टर, उन सारे पोस्टरों को धीरे धीरे प्रशासनिक महकमे अपने हिसाब से उन सबको हटा रही है। यहाँ से मैं साहिल आजाद, HTV न्यूज़, रक्सौल। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में एक बार फिर HTV न्यूज़ के खबर का असर हुआ है। बता दें कि बेतिया मोतिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर बखरिया के समीप सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में HTV न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए ग्राउंड जीरो से दिखाया था, लेकिन अब इस खबर का असर दिखने लगा है। टूटे फूटे और गड्ढों में तब्दील इस सड़क पर जिला प्रशासन द्वारा मरम्मत कार्य आरंभ कर दी गई है। गड्ढों में पत्थर के टुकड़े और राबिस डाला जा रहा है।
सारण में भीषण बाढ़ की त्रासदी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि सीमावर्ती गोपालगंज जिले के देवापुर के समीप सारण के मुख्य तटबंध एक बार फिर से पानी के भारी दबाव के कारण टूट गया है, जिसे लेकर छपरा व गोपालगंज के सीमावर्ती निचले इलाकों में पुनः बाढ़ की संभावना प्रबल हो उठी है, जिसकी तत्काल मरम्मती के काम में जुटे स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयास जारी है। वहीं इस संबंध में जानकार सूत्रों की माने तो वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण तटबंध पर एकाएक दबाव बढ़ गया। तो वहीं ऊपर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भी भारी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिसे लेकर बाढ़ की विभीषिका झेल चुके सारण के पानापुर, तरैया व मसरक आदि इलाकों में लोगों के बीच हलचलें तेज हो गई है। संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयक का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए सभी चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया और साथ ही किसान भाइयों को सम्मानित भी किया है। इस दौरान कल्याणपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी माने जा रहे मोहम्मद बदियू जमा उर्फ चांद बाबू ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सबको कहते हैं कि ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञानी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कृषि विधेयक को पढ़ा भी है या नहीं। चांद बाबू ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यू टर्न मार लिया है। चांद बाबू ने कहा कि इस बिल ने अन्नदाताओं को तोड़ दिया है। इस बिल की वजह से किसान और गरीब होता जाएगा। इस बिल को हर हाल में सरकार को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसान भाइयों की हर समस्या के समाधान के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह गांधी जी ने नीलहो से चंपारण को मुक्त कराया था, वैसे ही हम एनडीए सरकार से मुक्त कराएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा में कांग्रेस के जिला युवा महासचिव जितेंद्र यादव के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 3 नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ गुरुवार शाम को फेनहरा हाई स्कूल चौक से प्रखंड स्थित अंबेडकर चौक तक निकाला गया। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान जिला महासचिव जितेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और किसान विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश के किसानों का हक छीनने का काम कर रही है। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस देश भर में जेल भरो आंदोलन और भारत बंद करने का कार्यक्रम करेगी। ये किसानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार का इंतहा हो गया है। भारतीय कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बिहार में इस चीज को लागू नहीं होने देगी। सरकार बनने के बाद और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, हर राज्य में आंदोलन किया जाएगा, भारत बंद किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन होगा। अगर ये सरकार घुटने नहीं टेकती है तो उसके लिए हम सब जेल जाने के लिए तैयार है। पूरा भारत वर्ष में जो है ना, भारतीय युवा कांग्रेस जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहरा प्रखंड क्षेत्र के रुपौलिया पंचायत के कई वार्डों में रह रहे लोगों ने फेनहरा मधुबन मुख्य पथ पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों का कहना था कि उन्हें बाढ़ राहत का पैसा अब तक नहीं मिला है। साथ ही ग्रामीणों का कहना था कि एक ही पंचायत में सरकार 2 तरह का व्यवहार कर रही है। वार्ड 1 से 8 तक के लोगों को बाढ़ राहत का पैसा मिल गया है, जबकि उसी पंचायत के वार्ड नंबर 9 से 15 तक के लोगों को पैसा अब तक नहीं मिला है। अगर सरकार हम लोगों को भी बाढ़ राहत का लाभ नहीं देती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे उप प्रमुख मोहम्मद अकीलुर रहमान ने एसडीओ कुमार रविंद्र से मोबाइल पर बात कर नाराज ग्रामीणों को समझाया और उन्हें बाढ़ राहत का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। 6000 रुपया धनिक लोग के मिलेबा, गरीब के एको उठे न मिलेबा। सरकार सब के लिए भेजेबा, देवो तो सब के तो बंद कर देवो। एक पंचायत में 2 व्यवहार हो रहा है। 1 से लेकर 8 तक के लोगों को मिल गया बाढ़ राहत और 9 से लेकर के 15 तक के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। न कोई आश्वासन है, न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोगों के साथ, कोई देखने वाला नहीं है। एक ही पंचायत में 2 व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, बाढ़ राहत नहीं मिला है इन लोगों को, जबकि सब कुछ बह गया, सब लोग परेशान हो गया, खेत साफ हो गया। घोड़ा शहर में एसएसबी कैंप अठमोहान के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना पर जितना थाना क्षेत्र के बिजबनी सपही देवी मंदिर के निकट छापेमारी की गई, जिसमें नेपाल से बाइक पर लाए जा रहे 16 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान जितना थाना क्षेत्र के अगड़वा निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। वहीं जब्त गांजा की कीमत 6,40,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ
की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा में कोविड-19 व मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में उत्कृष्ट कार्य को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें प्रखंड के विभिन्न संवर्गों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेश कुमार, समाज सेवी बबलू मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। सुगौली में विधायक आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पंडित जी को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। मौके पर उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार भट्ट, भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन बिहारी सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी व विधायक प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिवहर में कमलापुरी वैश्य समाज के राज्य स्तरीय बैठक में राजनीति भागीदारी की मांग उठी। इसी क्रम में राजनीति में भागीदारी तथा कमलापुरी वैश्य समाज को एकत्रित करने को लेकर कमलापुरी वैश्य समाज शिवहर के द्वारा कमलापुरी वैश्य समाज का राज्य स्तरीय बैठक शहर के एक होटल में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष राधाकांत गुप्ता ने कहा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमको राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए और आज हम लोग पूरे बिहार के सभी जिले से यहाँ जिलाध्यक्ष जो भी है पधारे हुए हैं, कुछ पधारे हुए हैं, कुछ झूम के ऐप के द्वारा भी हम लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग हम लोग प्रण किए हैं, शपथ लिए हैं कि जो भी बिहार की जो भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हम लोग को सम्मान करेगी, हम लोग उसी को सम्मान करेंगे और पूरे बिहार में हम लोग 12 लाख की संख्या है और जो भी पार्टी हम लोग को सम्मान देगी पूरे 12 लाख जो जनसंख्या मेरी कमलापुरी वैश्य है वो उसी पार्टी को समर्थन करेगी। सीतामढ़ी में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना के नेतृत्व में हुआ। इसमें प्रदर्शनकारी अनोखे ढंग से बैलगाड़ी पर सवार होकर सरकार द्वारा लाए गए इस कृषि बिल के खिलाफ विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। आज जो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ बिल पास की है और किसानों को जिस स्थिति है उस पर कोई गौर नहीं फरमाया, इस बिल को वापस लेने के लिए हम लोग आज रीगा इमली बाजार से सुप्री ब्लॉक तक जाएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे और किसानों की हक की मांग और हक की लड़ाई हम लोग आज से लड़ेंगे। लगातार हो रही बारिश से उफनाई बागमती नदी ने रौद्र रूप कायम कर लिया है और पानी बेलवा नरकटिया गांव में घुस गया है। जानकारी के मुताबिक बेलवा डैम से होकर आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। गौरतलब है कि बागमती नदी का नॉर्मल जल स्तर 61.28 है और अभी वर्तमान में 62.63 तक पहुंच चुका है। बेलवा नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी घुसने से ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर भय का माहौल कायम हो गया है। कहना यही है सर कि हम लोग बार बार पाटते हैं, नदी के किनारे पूरा घर घर में पानी है, लेकिन पहले से सरकार 6,000 रुपया भी देता था, वो भी रुपया बंद कर दिए हुआ है। आवागमन तो ठीक है सर, सब डेंगू गोबर चल रहा है, लेकिन ये सब धान उन सब जो है गल गया सर। इसके लिए कुछ सहायता जो सरकार से देना चाहिए। वो घोड़ासहन में बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका संघ के आह्वान पर बीते 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई सेविका व सहायिकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सेविकाओं द्वारा यह प्रदर्शन अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को परियोजना कार्यालय परिसर में किया गया। यह प्रदर्शन संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में किया गया। इधर हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे राजद विधायक फैसल रहमान ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की सभी मांगे पूरी तरह से जायज हैं, सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि इनके द्वारा ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाता है। मौके पर लक्ष्मी देवी, सुमन कुमारी, सविता देवी, तारा गुप्ता, मंजू देवी समेत प्रखंड की सभी सेविका व सहायिका मौजूद रहीं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।